चाहे आप टीम लीडर हो या क्वालिटी एनालिस्ट या फिर ट्रेनर या फिर आप इनमें से कुछ भी बनना चाह रहे हो तो फिर आपको BQM की नॉलेज होनी जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉटम क्वार्टाइल मैनेजमेंट यानी कि BQM के बारे में। इस वीडियो में मैंने इन सारे टॉपिक को कवर किया है जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम BQM याद रहेगी। डेफिनेशन ऑफ BQM यानी कि BQM को समझेंगे और दूसरा है की कंपोनेंट ऑफ BQM जिसमें 4 टूल्स को बताया जाएगा जिसका इस्तेमाल BQM के लिए किया जाता है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहे तो एक बार चैनल को विजिट कर सकते हैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। सो विल स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ BQM। द वर्ड बॉटम क्वार्टाइल इज रेफरिंग टू द डेफिनेशन। इट मीन्स कि एक कंपनी में फॉर एन एग्जाम्पल 500 एम्प्लॉय हैं तो सभी एम्प्लॉय का एक परफॉर्मेंस होता है जिसे इस टूल्स में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जितने एम्प्लॉय हैं उसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो अगर 500 एम्प्लॉय हैं तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि हर एक कैटेगरी में 25% की हिस्सेदारी होगी। टॉप 25% विल बी द टॉप क्वार्टाइल, नेक्स्ट 25% विल द मिडिल क्वार्टाइल, नेक्स्ट 25% विल बी द मिडिल क्वार्टाइल और जितने भी एम्प्लॉय लास्ट के 25% कैटेगरी में आएगी उसको हम बॉटम क्वार्टाइल में गिनेंगे। BQM टूल्स का यूज होता है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक कंपनी के लोअर परफॉर्मर का परफॉर्मेंस अप हो। और परफॉर्मेंस को अप करने के लिए डेवलपमेंट सपोर्ट जैसे कि ट्रेनिंग सेशन, डिस्कशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग BQM कहते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ BQM एंड नाउ वी आर मूविंग टू की कंपोनेंट ऑफ BQM। नंबर 1, परफॉर्मेंस एनालिसिस। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द एम्प्लॉय आर अंडर परफॉर्मिंग। आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस रिव्यू करना होता है। डेटा एनालिसिस के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि किस किस एरिया में एक एम्प्लॉय गलती कर रहा है या दिक्कत हो रही है। नंबर 2, टारगेट सपोर्ट। नीड टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट टू द BQ एम्प्लॉय। जब आप डेटा को रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से एरिया में दिक्कत हो रही है और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में एम्प्लॉय को बताना होगा ताकि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को समझ आ सके कि वो क्यों गलती कर रहा है जिससे कि उसके स्किल और नॉलेज में सुधार आ सके। नंबर 3, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। नीड टू ट्रैक देयर परफॉर्मेंस रेगुलरली टू सी द डिफरेंस आफ्टर द कोचिंग सेशन। अगर एक एम्प्लॉय BQ में है तो आप उसको एक बार ट्रेनिंग दे देने से सुधार नहीं दिखेगी। इसके लिए आपको जरूरत होगी रेगुलरली इंटरेक्शन की उस सारे एम्प्लॉय के साथ जो कि सेशन देने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। मेक देम अकाउंटेबल अबाउट देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जिम्मेदारी सिर्फ आपको नहीं होनी चाहिए, इक्वली उस एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड अगर वो एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करेगी तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा और हो सकता है उसको अपनी जॉब गंवानी पड़े। इसलिए आप जो भी सपोर्ट उन एम्प्लॉय को चाहिए वो आप करेंगे बट दे शुड अंडरस्टैंड द अकाउंटेबिलिटी रोल। सो दिस द BQM स्ट्रेटेजी। इस टूल्स का यूज करके एक कंपनी या लीडर अपने एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील कराते हैं और साथ ही परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। आई होप you got the understanding about BQM, so you can like the same, but still you have any question in your mind, then please feel free to comment. Would request you to subscribe to the channel and share the video with the needy one. You can also follow me on LinkedIn, Instagram and Facebook. We'll see you on the next video. Till then, take care and keep developing.